प्रेज द लॉर्ड। आज आप तक पहुंचने के लिए मैंने एक विषय चुना है और वो विषय है अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, एक अवसर जो खो गया। और इसके लिए अगर आप मत्ती उसके 20वें अध्याय और उसके 20, 21 और 22 पद को पढ़ेंगे तो वहां एक घटना हुई है। याकूब और यूहन्ना की मां यीशु मसीह के पास आती है और आकर यीशु मसीह से कहती है, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आई हूं। और प्रभु भी उसको जवाब देते हैं, व्हाट डू यू वांट, तू क्या चाहती है, मैं तेरे लिए क्या करूं। लेकिन फिर आगे इस महिला ने कुछ ऐसा मांगा जो प्रभु उसको दे नहीं सके। आपको मालूम है ये घटना। इस महिला ने कहा, प्रभु मैं चाहती हूं आपके राज्य में मेरे इन दोनों बेटों में से एक दाएं बैठे और एक बाएं बैठे। और तब यीशु मसीह ने जो उत्तर दिया वो मुझे बहुत दुख पहुंचाता है। यीशु मसीह ने कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। मैं सोचने लगा, हो सकता है ऐसी गलती हम भी करते हों। कई बार हो सकता हम भी प्रभु के पास आते हैं और हम भी उस ब्यूटीफुल मोमेंट को खो बैठते हैं। प्रभु हमारे पास होता है, प्रभु हमारी दुआ सुनने के लिए तैयार होता है, प्रभु हमारे लिए मिरेकल करने को तैयार होता है, लेकिन फिर हम कोई ऐसी दुआ कर बैठते हैं जो प्रभु ग्रहण नहीं कर सकता। आप सोचिए, क्या कभी आपने ऐसी दुआ की है जिसे प्रभु ग्रहण नहीं कर सका और आपको भी मालूम था कि शायद ये दुआ करना उचित नहीं है, शायद ये दुआ करना परमेश्वर की विल नहीं है, फिर भी हम दुआ कर रहे थे। हम में से कुछ लोग तो दुआ के बाद उपवास भी करने लगते हैं जबकि हम जानते हैं कि शायद ये परमेश्वर की विल में नहीं है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस स्त्री की इस घटना से मैं और आप सीखें। हम सीखें कि जब प्रभु के पास हम आ गए और प्रभु हमको उत्तर देने के लिए तैयार है तो हम बहुत सावधानी पूर्वक अपनी प्रार्थना और अपने निवेदन उसके सामने रखें। आप इसी अध्याय में आगे पढ़ते जाइएगा, आपको फिर दूसरी घटना मिलेगी जहां दो अंधे यीशु मसीह के पास आए और उनसे भी यीशु मसीह ने यही पूछा, व्हाट डू यू वांट, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। और उन्होंने इधर उधर की प्रार्थना नहीं करी, उन्होंने सीधे कहा, प्रभु हम चाहते हैं आप हमारी दृष्टि हमें दे दें, आप हमारी आंखें खोल दें। और प्रभु ने उनकी आंखें खोल दी और वो देखने लगे। और मैं सोचने लगा, ये स्टेटमेंट जब प्रभु की ओर से आता है, व्हाट डू यू वांट, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, ये जस्ट वन अनदर स्टेप है हमारे मिरेकल में, या मैं यूं कहूं, वन मोर स्टेप इनटू योर मिरेकल। जब प्रभु पूछ ले तुम क्या चाहते हो, ये हमारे लिए फाइनल स्टेप है। इसका मतलब अब हम अपने मिरेकल को पाने के लिए बिल्कुल तैयार है। उस मिरेकल को पाने के हम बहुत करीब आ गए। लेकिन फिर से इस महिला की बात मैं याद कर रहा हूं, ये अपने मिरेकल को पाने के इतने करीब आ गई लेकिन चूक गई, क्योंकि इसने कुछ ऐसा मांग लिया जिसके लिए प्रभु ने कहा, तुम समझते ही नहीं कि तुम क्या मांग रहे हो। आज मैं दो बातें आप तक छोड़ना चाहता हूं। अपनी प्रार्थना में मैं और आप इन दो बातों का ध्यान करें। पहली बात, हम अपनी दुआ में डिस्ट्रैक्ट ना हो। जब हम प्रार्थना करने आए, लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। हम प्रार्थना में भटक ना जाएं, हमारे विचार प्रार्थना में भटक ना जाएं। हम वही प्रार्थना करें जो प्रार्थना करना उचित है। दूसरी बात, नेवर ओवर एम्फसाइज इन योर प्रेयर। अपनी दुआ में किसी बात को एग्जैजरेट ना करें, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर प्रभु के सामने रखना, या कोई ऐसी बात कहना जो शायद किसी और ने कभी नहीं कही है, कोई ऐसी दुआ बनाना जो बड़ी यूनिक है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। बल्कि मैं सोचता हूं, किसी बहुत यूनिक प्रार्थना से बेहतर एक सिंपल दुआ है। आमीन। एक सिंपल हार्ट से की गई दुआ, सिंपल शब्दों में की गई दुआ, शायद बड़ी छोटी और साधारण दुआ वो लगे, लेकिन अगर वो हमारे हृदय से है और परमेश्वर की इच्छा में हम उससे मांग रहे हैं, हमारे लिए जरूर हो जाएगा। सो याद रखिए आप इस बात को, जब प्रभु के पास आए, डिस्ट्रैक्ट ना हो अपनी दुआ में उसको बड़ा बनाने की कोशिश ना करें। उसमें बड़ी बड़ी बातें या बहुत आत्मिक बातें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रभु से वो मांगें जो परमेश्वर की इच्छा है, वो मांगें जो परमेश्वर का वचन हमें मांगने की अनुमति देता है।
और जब आप परमेश्वर की इच्छा में मांगेंगे, जरूर प्रार्थना सुन ली जाएगी। जब प्रभु आपसे कहेगा व्हाट डू यू वांट, और आप प्रभु की विल में मांगेंगे, वो आपके लिए बस एक और स्टेप है आपके मिरेकल में एंटर करने के लिए, आपकी बरकत को पाने के लिए, आपके परिवार के उद्धार के लिए, किसी की चंगाई के लिए। वो एक स्टेप है, और जब आप प्रभु से मांगेंगे, परमेश्वर जरूर उसे आपके लिए पूरा कर देगा। प्रभु आपको आशीष दे।